दुर्जन परी बिगड़ारा, बिगड़ गया, इसलिए बाधक हो गया। कबीर बाबा ने कहा लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुबार, कहे कबीर क्या पाइयो दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दीदार मिलेगा, बिकट पंथ है, और इसको पीने के लिए पहले आपको सावधान होना पड़ेगा। ये 9 द्वारों से इंद्रियों को समेट करके, जब तक ये 9 द्वार से इंद्रियों का समन नहीं करेंगे, अर्थात छठी भक्ति नहीं करेंगे, इंद्रियों दमन जब तक नहीं करेंगे, पहले दधी कहते हैं पहले दधी जन्मा के तब दूहे गाय, अब बछड़ा रहे पेटे में माखन हाट बिकाए। अर्थात अपनी दोनों दृष्टि के धार को स्थिर करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। कहाँ जमाएंगे, कहाँ देखेंगे? अगर देखने की तरीका से देख रहे हैं, जहां देखने की कला बताया है, ठीक ठीक हूबहू अगर वहां देख लेते हैं और ठहर जाते हैं, तो वहां कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे हम वहां ठहरेंगे और हमारी ख्याल सूरत वहां ठहरेगा, दो नैना बीच सन्मुख देख, आप ही वह बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे अपने देखोगे वहां कुछ नहीं करना है, अपने को स्थिर हो जाना है, वहां कोई जरूरत नहीं, अपने को स्थिर कर लीजिए। जैसे स्थिर होइएगा, ऐन महल पट बंद करके चलो सुखमन घाटी हो, जोरी दृष्टि स्थिर होवे। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं जोरी दृष्टि स्थिर होवे, बीच ही में तम फाटी हो, खूले राय आसमान की, लेहू भरम काटी हो। भरम अज्ञानता कट जाएगा, छट जाएगा। सुबह भी योग सिखोपनिषद से सुन रहे थे, ईडा दक्षिणेन पिंगला भावेन, ईडा पीडा त्योर मध्य सुषमना। ये दोनों आंखों के बीच में जो है, एक आंख को हीरा, दूसरा आंख को हम पीला कहते हैं। अर्थात गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। गंग जमुना सरस्वती के संगम पर जब संध्या करोगे तो क्या होगा? दृढ़ थिर धरहु ठहराई। अगर जैसे वहां थिर हो जाएंगे, अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरहु ठहराई, प्राण बंद स्पंद हो जाई, तजहु मन चंचलाई। गुरु महाराज कहते हैं कि मन की चंचलता सब खत्म हो जाएगा। बाहर में सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जैसे बिल में प्रवेश करता है तो सांप बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि वहां दौर ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। इसलिए वह रास्ता कैसा है? अद्भुत यंत्र की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। ओ रास्ता बहुत विलक्षण है, अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं कर सकता है। गुरु महाराज के गुरु भाई ने गाया है, राह गई है बड़ी झीनी है साधो,
नैन नगर से। राह गया है, रास्ता जो गया है ना, नैन नगर से रास्ता गया है, दोनों आंखों के बीच से मत से रास्ता गया है। लेकिन जब तक गुरु नहीं करोगे इस ज्ञान को जान नहीं सकते हो। ये जानने के लिए गुरु चाहिए, गोरू नहीं। और गुरु कौन मिलेगा? जो अपने को प्राप्त कर लेता है। गुरु महाराज की ही समय की घटना है, याद आ गया। एक व्यक्ति, एक माताएं ने दीक्षा ली थी दूसरे गुरु से, दूसरे संप्रदाय से, लेकिन ऐसे थोड़ा सा 5 माला सुबह, 5 माला शाम जापने के लिए विधि बता दिया था, भगवान की मूर्ति का ध्यान करने के लिए बता दिया था। लेकिन पूर्वजन के संस्कारी थे, पूर्विला जन्म का पुण्य था, संस्कारी था, योगिक थी, योगिनी थी, जिसके कारण वो गुरु ने जो बता दिया ना, ऐसे बता दिया, माला दे दिया, जब बता दिया, ध्यान बता दिया। ये तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये सामान जो है ना, स्थूल नाम जप और रूप ध्यान सब स्टोर में मिलेगा, सब दुकान में मिलेगा, लेकिन दृष्टियोग की कायदा सब दुकान में नहीं मिलेगा। देखने की कला, दृष्टि को जमाने की कला आपको सब दुकान में नहीं मिलेगा। छठी भक्ति सूक्ष्म भक्ति है। छठ दम शील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। जब तक संत नहीं मिलेगा तो ये रास्ता बता नहीं सकता है। संत सदगुरु के हवाले है रास्ता, ये पूंजी संत सदगुरु के हवाले है। इसलिए वह दाता धन्य धन्य है सदगुरु, जो राह लखा देते और रास्ता को बता देते हैं, बताने का काम करता है। परिणाम क्या होता है? तो उसको देखने के लिए उसको जो बता दिया, पूर्विला का पुण्य था, संस्कारी थी, अपने ये इसका पट खुल गया। कभी ये अपने में तारा देखे, कभी अंदर में आवाज सुने, कभी ज्योति का दर्शन करे, कभी शब्द सुने। ये जाकर के अपना गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आया ना, गुरुदेव तो कहा कि गुरुजी ऐसा बात है ना, हम ध्यान जब करते हैं, आप जो बताए हैं ना, मैं जो करता हूँ ना, करती हूँ ना, तो ये विचित्र सब बात देखते हैं, विचित्र सब बात देखते हैं। देखिए, अपने मन से कीजिएगा भी ना तो नहीं सक्सेस हो पाइएगा, कामयाब नहीं हो पाइएगा। हम अपनी आंख से घटना सुना रहे हैं 98 की। बाराहाट पीरपैती गोड्डा जिला में सत्संग हो रहा था 25-26 दिसंबर को। बाराहाट का हाई स्कूल का, इसीपुर हाई स्कूल का हेड हिंदी टीचर, वो आज तक कभी पुस्तक देख करके ना ग्रामर पढ़ाया और ना कोई विषय पढ़ाया। स्कूल जब क्लास में जाते थे तो कहते थे क्या पढ़ोगे? कहा सर ये पढ़ेंगे, गुरुजी ये पढ़ेंगे। हम लोगों के समय में सर नहीं कहते थे, हम लोगों के समय में गुरुजी कहते थे, मास्टर साहब कहते थे। तो कहा गुरुजी ये पढ़ेंगे। वो डेस्क पर किताब उल्टा देते थे और रख देते थे धाक करके। कहा सुनो, किताब मत देखना, अगर पढ़ना है, समझना है तो मौज से लगाव करो। और इतने अच्छे सब्जेक्ट बताते थे कि सुन के मुग्ध हो जाते थे, और उसके बताए हुए सब्जेक्ट सबको करीब 8 आना से 12 आना आध हो जाता था। वो गीता पढ़े, गीता के 6ठे अध्याय को पढ़ा, नसाग्र के ध्यान के बारे में कहा, वो भी पढ़ा, 8वां अध्याय पढ़ा, उसको भी पढ़ करके और ध्यान करने लगा। भूत को पूजने वाले भूत के पास जाता है, देवता को पूजने वाले देवता के पास जाता है, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाता है,
और जो मेरा भजन करता है मेरे पास आता है। ये जब गीता का अध्याय की अध्ययन किया, वो ध्यान करने लगा, ठीक ठीक ध्यान करने लगा, होने लगा ध्यान। मन जैसे टिका, मन स्थिर हो गया, तो मन जैसे स्थिर हुआ, उसको मन मस्तिष्क में एक झनझनाना पाठ का शब्द सुनाई देने लगा। अब ऐसा शब्द सुनने लगा ना कि ध्यान करे तो सुने। एक ध्यान करने लगा, जब सुनने लगा घबरा के हट गया तो ध्यान से उठने के बाद भी इसको शब्द सुनाई देने लगे। सोबे जागे बैठे उठे खावे पिए किसी से बात करे, लेकिन इसका शब्द वहीं चले जाए, केंद्रित हो जाए। एक बार कोई शब्द सुनने का दे रहा है, बाकी बात शब्द स्वतः उसको सुनाता है। वो शब्द में ऐसा चुम्बक और आकर्षण है कि एक बार कोई सुन लेता है तो शब्द कभी छूटता नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि बम मार करके उसके शरीर को चिथरा भी उड़ा देगा, लेकिन उसको शब्द से कोई अलग नहीं कर सकता है। ना हम पिछड़े पिया से, ना हम पिछड़े पियावा से, चाहे बम गोला चाहे न गिर जाए, हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। वो शब्द चुम्बक है, चुम्बक शब्द सब चुम्बक है भाई, सतलोक ले जाई। होके निकारी करे, कहते ये शरीर से निकाल देता है, वो शब्द में ऐसा आकर्षण होता है, इंद्रियों के धार से छुड़ा देता है वो शब्द में। अब ये खावे पिए उठे बैठे, लेकिन शब्द सुनाई देने लगे। अब तो ये बेचैन हो गया, घबराहट हो गया कि हम पागल तो नहीं हो गए, क्या हमारा मस्तिष्क खराब तो नहीं हो गया। ये ब्रांड के जो डॉक्टर थे भागलपुर में, जाने माने डॉक्टर, उससे दिखाया, वो सीटी स्कैन भी कर दिया डॉक्टर ने। उस समय उसको जो है 300 टका लिया था सीटी स्कैन करने का। ये 95-96 की बात सुना रहे हैं। उसके बाद उसको कुछ नहीं निकला। यंत्र को क्या ताकत है कि साधना की अनुभूति को बता देगा। ये स्थूल यंत्र को कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो बता देगा अनुभूति की चीज। वो कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, फिर भी लोग दवाई दे दिया ये मन बहलाने के लिए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, चला गया रांची। महीना 1.5 महीना हो गया, तब तक ये साधना छोड़ दिया। जब साधना छोड़ दिया तो साधना छोड़ने के बाद स्वतः आपका जब बहिर्मुखी सिमटा हुआ मृत्यु से जब बहिर्मुखी जब हो जाइएगा, वो शब्द धीरे धीरे अपने गौण हो जाता है। जब उसका अभ्यास नहीं कीजिएगा ना तो गौण हो जाता है। तो जब गौण हो जाता है तो गौण हो जाने के बावजूद में वो धीरे धीरे बंद हो गया। ये ठीक हो गया, रांची गया, ठीक हो गया। ये साधना किया था 95-96 में उस मास्टर साहब ने। 98 में विद्वान थे, भाषा के जानकार थे। तो पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज का प्रोग्राम हुआ तो सोचा कि चलो उसी को थोड़ा सा स्वागत भाषण में, अभिनंदन ग्रंथ में स्वागत भाषण में बड़े विद्वान हैं, हिंदी के टीचर हैं, तो भाई इसी को बुला लेते हैं। बुलाया। जब स्वागत भाषण होने लगा, अभिनंदन ग्रंथ पढ़ा और जब स्वागत भाषण इसको करने के लिए दिया, तो स्वागत भाषण करने के लिए दिया तो अगहन पूछ था, दिसंबर महीना तो अग्नि पूछना होगा, जानते हैं। उस समय सब ठंडी का कपड़ा पहना हुआ था। 25-26 दिसंबर था और सुबह का सत्संग था, सुबह या शाम का सत्संग था। अभिनंदन ग्रंथ पढ़ने के लिए, अति स्वागत भाषण देने के लिए दिया था। सब तैयारी कर लिया था।
लेकिन हजारों की तादाद में जो भीड़ देखा ना, हजारों की, कई हजार होंगे, कम से कम 10-20 हजार होंगे। उस सबके प्रोग्राम में आते ही थे ना, जुड़ते ही आदमी है, 10-20 हजार आदमी जुड़ते थे। का वो जब भीड़ को देखा और ऐसे बाबा लोगों को बैठे हुए जब देखा तो जानते हैं पसीना उतर गया एकदम। छर छर मंच पर उसका पानी निकल रहा है माथा से, कम एकदम भींज गया एकदम पूरा। 5 मिनट तक एकदम मूर्ति के तरह खड़ा रह गया निश्चेष्ट। 5 मिनट के बाद स्फुरना हुआ तो स्वागत भाषण किया। स्वागत भाषण किया, विद्वान थे ना, शब्द का तो जानकारी था ही, शब्द का स्टॉक उसके पास था ही, शब्द का कंगाल थोड़े था। लेकिन जब पूज्य बाबा का सत्संग जब सुना, जब आश्रम में आया, तब वो पूज्य बाबा से कहने लगा कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, हम तो वही साधना गीता को पढ़ कर के कर रहे थे। तो कहा कि क्या क्या हुआ, तो सारी घटना बताया। कहा साधना तो आपका ठीक था, लेकिन गुरु नहीं करने के कारण आपका रुक गया। तब जो है वही 98 में पूज्य साहिबा से नाम दान लिया और नाम दान दीक्षा लेकर के ध्यान सत्संग करने लगा। देखिए, जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ना, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, अजाओ बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए, शंकर के समान क्यों ना हो जाए, जब तक गुरु नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आजकल जो अपना मन मत जो निकला है, वेद शास्त्र की बात नहीं कहता है, जो मन में आता है, गला में कंठी नहीं पहन करके हाथ कंठी जो पहनता है और कहता है कि सब कुछ खाओ और मान लो कि शिव हमारा गुरु है, तो समझ लीजिएगा वो मानने वाले के लिए या ज्ञान हासिल नहीं हो सकता और उसकी कभी भी मुक्ति नहीं हो सकता है, कभी भी मुक्ति नहीं हो सकता है। जिसमें कि शास्त्र का परामर्श नहीं है, शास्त्र पर विचार नहीं है, और जिसमें दंत कथा है, मनोरंजन के लिए है, मनोरंजन में मनोभंजन नहीं होता है, कदापि नहीं होता। कितना कर ले कोई बात नहीं, मना नहीं है, कोई किसी को मना नहीं करता है। लेकिन जो अपना कल्याण चाहता है, संत मार्ग बनना चाहता है, तो जिसको आप जिसके प्रति श्रद्धा है, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है, लेकिन भगवान शिव क्या कर रहे हैं, भगवान राम के प्रति श्रद्धा है तो भगवान राम क्या कह रहे हैं, माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा है तो माँ दुर्गा क्या कह रही है। देवी भागवत पढ़ के देख लीजिए, जब हिमालय राज ने जब तप किया और तप करने पर जब माँ दुर्गा ने दर्शन दी तो कहा कि आप दर्शन दे दिए और आपके यहाँ हमने पुत्री के रूप में जन्म लूंगा जिसका नाम मेरा पार्वती रखाएगा। तो एक कम आप मेरा तो कहा कि ये जो तप किया है ये तुम वर मांग लो। कहा माता अगर हम पर आप प्रसन्न है, कहा प्रसन्न हूँ। कहा कि अगर प्रसन्न है तो बताइए कि आप किस पर खुश होते हैं। हिमालय राज का प्रसंग है, हिमालय राज का प्रसंग है, देवी भागवत पढ़ लीजिए। देवी कहती है, देवी से कहती है कि आप किस पर अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न किस पर होते हैं, बहुत खुश किस पर होते हैं। कहा हे हिमालयन, मैं प्रसन्न उस पर होता हूँ जो संतों की जुक्ति को जानकर साधना करता है, और जिस पर संत प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, तो मैं उस पर अति प्रसन्न होता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले से मैं 1,00,000 गुना अधिक प्रसन्न होती हूँ जो गुरु से जुक्ति को जानकर साधना करता है, साधना करता है। तो ये बात है।
तो वहां क्या होगा? दुर्जन परिबिगडारा, गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। ये गंगा जमुना जो दोनों धार है ना, इसके बीच में आसन लगाओ, अर्थात अपने को बैठारा लो, और जैसे ठहराओगे तो वहां चमक चमक चमकारा, वो चमक आएगा जो चमक कभी देखे नहीं है, ना कभी सुने हैं, ना कभी लखती बने, ना कभी सुने। ये शरीर के अंदर आपको वह चमक आएगा, वह तेज और वह रूप को जब देखेंगे ना। इसलिए दूसरे कड़ी में भी वही शब्द कहा है, भंवर गुफा में दृढ़ होए बैठियो, देखियो यदि कुजियारा। चित स्थिर, जब चित स्थिर हो जाएगा, चंचल मन थक जाएगा। भंवरा कब तक गुनगुनाता है जानते हैं? जब तक उसको फूल का पराग नहीं मिल जाता है। जैसे फूल के पराग पर भंवरा बैठता है, वैसे भंवरा का गुनगुनाना बंद हो जाता है और पराग में इतना संलग्न हो जाता है, इतना मुग्ध हो जाता है पराग के रस में, उसको सांझ भोर कुछ छू नहीं लगता है। कमल के फूल के पराग पर जैसे भंवरा बैठता है, भंवरा ने लकड़ी को छेद देता है। लकड़ी में छेद देखते हैं ना, भंवरा करता है ना, मुंडी जिसको बोलते हैं। लेकिन वही भंवरा जब फूल के कोमल पराग पर जब बैठता है, और जैसे संध्या सूरज अस्त होता है, कमल का फूल जो है मुरझा जाता है ना, कुमला जाता है, जैसे कुमला गया, मुरझा गया, कि वैसे होता क्या है जरा से विचार कीजिएगा। वो तो लकड़ी को भी छेद सकता है, लेकिन फूल के पराग पर ऐसा वो मुग्ध हो जाता है, उसको भूल जाता है। का सुबह हो गए तो उड़ेंगे, लेकिन रात में हाथी आता है चरने के लिए तालाब में, अब वह पानी भी पी लेता है और सूर लेकर के उस फूल को, कमल के डंटी को उखाड़ करके और पैरे तरे रौंद देता है, और भंवरा हाथी के पैर के दबा करके मर जाता है, लेकिन फूल के पराग को छेद नहीं कर पाता है, छेद नहीं कर पाता है। इसलिए ये जो चंचल मन है ना, चंचल चित चोर का, ये चंचल चित जो है स्थिर हो जाएगा, पांचों का बल हार जाएगा। ये आंख में जो बल है, कान में जो बल है, नाक में जो बल है, जीवा में जो बल है, और आपके अंग प्रत्यंग जो शरीर में बल है, ये बल खत्म हो जाएगा। है और क्या होगा? भरम करम सब छारा, चरण दास कृपासु सहजो। सहजो भाई कहती है कि हमारे गुरु की ऐसी कृपा है, ऐसी दया है कि भरम करम सब छारा, कर्म भी छूट गया, अज्ञानता भी नष्ट हो गई, मैं वैसा हरि का रस में मस्त हो गया, आनंद हो गया कि कहने की बात ही नहीं। वो रस आपको कहाँ